इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं होता। यस और नो? कुछ हद तक स्ट्रेस बेनिफिशियल भी होता है, हमको ज्यादा एक्टिव करता है, हमको अलर्ट करता है, हमको हमारी कंसंट्रेशन अटेंशन को बढ़ाता है, हमारी स्पीड बढ़ाता है, हमारे आलस सुस्ती को भी कम करता है। लेकिन जब वो सीमा से ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिए जहर की तरह हानिकारक होता है। तो मैं भी कई बार स्ट्रेस में जाता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने देखा कि स्ट्रेस के मेन कारण क्या है। तो एक कारण नजर आए, मैंने लिखा इसको, स्ट्रेस से बना दिया, STRESS। स्ट्रेस उन लोगों को ज्यादा होता है जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपने देखा होगा ना, कई लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। और पता है वो है ना, अमेरिका में एक गाय का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। अरे पता है रास्ते है ना, रास्ते में कुत्ता है ना, उसको एक गाड़ी वाला को चल के चला गया और मैं उसकी वजह से कल रात को सो नहीं पाया। पता है मेरा है ना, मेरा एक दोस्त है, उसका एक जेब कट गया, उसका पर्स कट गया। पता है ना मेरा दोस्त है ना, वो है ना, उसके पापा है ना, बहुत शराब पीते हैं। ओवर सेंसिटिवनेस, सेंसिटिव होना जरूरी है, लेकिन ओवर सेंसिटिव होना घातक। तो जो लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस की संभावना ज्यादा होती है। सेकंड इज जिसका टाइम बहुत ज्यादा मिसमैनेज्ड है, यानी जिनका उठने का, नहाने का, बैठने का, धोने का, काम करने का, खाने का, पीने का, कोई भी चीज, कोई भी मैनेज नहीं है। कभी भी कुछ भी बोलते हैं और कभी भी कुछ भी करते हैं। क्या वो रिलैक्स, कंफर्टेबल रहते हैं? नॉट एट ऑल। वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। भले ही वो कहने के लिए कितना ही बोले कि आई एम कूल, आई एम कंफर्टेबल, मैं कोई डिसिप्लिन नहीं मानता, बट अंडरलाइन कहीं ना कहीं स्ट्रेस उनका बना रहता है। आप देखिए, अगर सुबह आप दिन भर का शेड्यूल बना लें और उसी हिसाब से करें और शाम को आप कितना एनर्जेटिक फील करेंगे। और एक लाइन और बोलता हूं मैं, प्लान योर डे 1 day बिफोर। यानी अगर आपने अपने अगले दिन को एक दिन पहले प्लान कर लिया, शेड्यूल बना लिया, उसके हिसाब से आपने अगले दिन कर लिया, तो देखिए आप शाम के टाइम कितने एनर्जेटिक, मस्त, कंफर्टेबल, यूफोरिक रहते हैं। तो टाइम को मैनेज करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी टाइम मैनेज करना। R फॉर राइटियसनेस। राइटियस मैन कैसे होते हैं? मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत। पता है दुनिया कितने बेवकूफ है, लोग कितने बेवकूफ हैं, लोग कितने इडियट हैं, लोग कितने गधे हैं, लोग कितने नालायक हैं। वो कितना गंवार है, वहां के वो कैसे हैं, उस जाति वाले लोग कैसे हैं, उस धर्म वाले लोग कैसे हैं, उस गांव वाले लोग कैसे हैं, उस शहर वाले लोग कैसे हैं। जब भी हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो अनकॉन्शियसली हम अपने आप को कह रहे होते हैं कि आई एम बेटर, आई एम राइट एंड दे आर रॉन्ग। तो बहुत ज्यादा जो राइटियस बिहेवियर जिनका होता है वो भी हमेशा स्ट्रेस में रहता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में हमेशा कंप्लेन ही रहती है दूसरों के प्रति। और अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति भी कोई भी कंप्लेन है तो ये रिलैक्स रहेगा या अनरेस्ट में रहेगा? और अगर हम किसी की तारीफ करें, वाह कितना अच्छा गुलाब है, वहां के लोग कितने अच्छे हैं, वहां का पानी कितना अच्छा है, वहां की दीवारें कितनी अच्छी है, वहां पे कितना शानदार कलर किया हुआ है, भले अभी फेड हो गया, दैट इज ओके, कितना शानदार बोर्ड है, क्या राइटिंग है, वाह कितना अच्छा लिखा है, आज शिवरात्रि पे कितना शानदार चीज लिखी है। कैसा फील करेंगे? स्ट्रेस्ड या रिलैक्स्ड? देन E फॉर एक्सपेक्टेशंस। मैं कहता हूं इस दुनिया में अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है तो केवल और केवल अपने आप से रखो। अगर आपने दुनिया में किसी भी इंसान से, चाहे आपके बीवी, बच्चे, माँ बाप, टीचर, गुरु, किसी से भी आपने एक्सपेक्टेशन रख ली तो आपको स्ट्रेस में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप स्ट्रेस में जाओगे ही।
मैं सुधर जाऊं, मैं बदल जाऊं, मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, मैं रिलैक्स हो जाऊं, मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊं। अगर मेरे बापूजी ऐसे हो जाएं तो, मेरी मम्मी ऐसी हो जाए तो, मेरी पत्नी ऐसी हो जाए तो, मेरे बच्चे ऐसे हो जाए तो, मेरा स्टाफ ऐसा हो जाए, मेरे पड़ोसी, मेरे देश वाले, मेरे कम्युनिटी वाले, मेरी सरकार ऐसे हो जाए तो मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊं। हो पाएगा कभी? आपके हिसाब से आप खुद नहीं हो सकते और आप चाहते हो कि दूसरे आपके हिसाब से हो जाएंगे। नेवर एवर। तो एक्सपेक्टेशन रखना स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। देन सोशल कंडीशनिंग। आज फेल होने के बाद मेरे को नहीं लगता कोई आसानी से स्ट्रेस में जाए, लेकिन सब स्ट्रेस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने सिखा दिया कि फेल होना गलत बात है। DDLJ याद है एक मूवी, उसके अंदर शाहरुख खान फेल होके आता है, उसका फादर उसको सेलिब्रेट करता है कि वाह, हमारे बाप दादे तो वहां इंडिया में फेल हुए, तू यहां पे फेल होके तूने दिखाया, तूने हमारा नाम ऊंचा कर दिया। एक MP में घटना सुनी थी, एक बच्चा फेल हो गया था, उसके फादर ने उसका वो सेलिब्रेट किया उसने कि ठीक है फेल हो गया तो क्या हुआ यार। कितने के लोग हैं? 0.001% लोग भी शायद ऐसे नहीं है जो बच्चों के फेल होने पे सेलिब्रेट करें। अरे कंफर्टेबल रह लें, वही बहुत है। क्योंकि सोशल कंडीशनिंग तो ये रखी है, एग्जाम में फेल मतलब जीवन में फेल, नीट में फेल मतलब जीवन में फेल, रिलेशनशिप में, लव अफेयर में फेल मींस जीवन में फेल। हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई और हम फेल मतलब लाइफ में फेल, और लाइफ में फेल मींस इट्स बेटर टू कमिट सुसाइड एंड द लाइफ। व्हाट इज दिस? सोशल कंडीशनिंग है ये। अगर आप फेल हो जाएं और उसके बाद तुरंत बाद आपको एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाए, आप उस पर अकेले रहने वाले हैं, क्या आप फेल होने की वजह से स्ट्रेस में आओगे? यस और नो? आपको आदिवासियों में छोड़ दिया जाए 10वीं में, क्या फेल होने के बाद, कि जहां पर कोई भी कक्का ABCD का ए भी नहीं जानता, क्या आप वहां पे स्ट्रेस में जाओगे? क्योंकि वहां पे आपकी सोसाइटी कैसी हो गई? अरे यहां पे तो 10वीं पास ही कलेक्टर से बड़ा हो गया भाई साहब। तो हमारी सोशल कंडीशनिंग हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डालती है। अरे आपका पेट ज्यादा दिख रहा है आज, अरे तेरे बाल कैसे दिख रहे हैं आज, अरे तेरे गालों पे आज रौनक नहीं है, अरे तेरा रंग कैसे उखड़ा हुआ है, अरे आज ऐसे कपड़े कैसे पहन के आ गया तू, अरे तेरे जूते ऐसे क्यों हैं, जूतों पॉलिश क्यों नहीं करता है। सोशल कंडीशनिंग। सो सोसाइटी हैज हिप्नोटाइज्ड अस टू रिमेन अंडर स्ट्रेस। तो इस हिप्नोटिज्म को भी हटाओ। देन सिकनेस। WHO कहता है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल वेलबींग। ये दो मैंने जोड़ी है। हाँ, फाइनेंशियल नहीं है, स्पिरिचुअल भी WHO में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं वेलनेस वर्सेस सिकनेस। अगर आप वेल नहीं है मीन सिक हैं। अगर आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली वेल नहीं है, इट मीन्स यू आर सिक। और जब तक आप इन सभी डायमेंशंस में वेल नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है, यू आर सिक। और आपकी सिकनेस आपकी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर वास्तव में आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो इन सभी चीजों पर आपको अपनी सेंसिटिविटी कम करके सेंसिबिलिटी डेवलप करनी होगी। वो हम करेंगे डिस्कस। आपको अपना टाइम मैनेज करना ही होगा। आपको राइटियस होने के बजाय दूसरों का नजरिया भी देखना ही होगा। आपको एक्सपेक्टेशन दूसरों से छोड़नी ही होंगी। आपको सोसाइटी ने जो सिखाया है उसको हटा के आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सीखना ही होगा। आपको अपनी सिकनेस को वेलनेस में कन्वर्ट करना ही होगा। देन ओनली यू कैन रिमेन फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, अदरवाइज remain stressed.